वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर चैप्टर हमारा 6th ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 सम नंबर 3rd। गिवन फिगर है 6.18। उसके अंदर एल एम जो हमारे पास पैरेलल है सी बी के, यानी इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ये पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है एल एन पैरेलल है सी डी के, यानी ए सी डी ट्रायंगल के अंदर ये गिवन पॉइंट है। प्रूव दैट, हमने प्रूव क्या करना है, ए एम बाय में ए बी जो रेशो है किसके इक्वल है, ए एन बाय में ए डी। अब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है उसकी हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। किसी भी ट्रायंगल में अगर थर्ड साइड की कोई लाइन पैरेलल हो तो वो ट्रायंगल्स को जो अपोजिट साइड है उनको इक्वल रेशो में डिवाइड करता है। यहाँ से हमारे पास पॉइंट है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम जो गिवन पॉइंट है वो राइट करेंगे। गिवन क्या है, जो एल एम है वो पैरेलल है सी बी के। सेकेंड पॉइंट इज एल एन पैरेलल है सी डी के। और जो प्रूव करना है वो भी हम राइट करेंगे। क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से राइट करेंगे। ए एम बाय में ए बी, यानी यहाँ से ये रेशो कंप्लीट लाइन के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम। ए बी तो कंप्लीट लाइन का रेशो हम लेकर चलेंगे। ए एन बाय में ए डी, यहाँ से क्वेश्चन में हमें हिंट मिल जाता है कि हमने प्रूव क्या करना, रेशो को इक्वल शो करना। सबसे पहले हमारे पास प्रूफ में हम राइट करेंगे फर्स्ट पॉइंट एल एम पैरेलल है सी बी के। अब इस फिगर के अंदर आप देखो एल एम पैरेलल है सी बी के। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ये गिवन पॉइंट है। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन किसी लाइन के थर्ड बीच में से कोई जो हमारे पास लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं थर्ड लाइन के पैरेलल, तो जो सामने वाली साइड है उसको इक्वल रेशो में हमेशा डिवाइड करती है। अब रेशो क्या हमारे पास, ये हमारे पास आंसर से हिंट मिलता है कि हमने ए एम बाय में ए बी, ए एम बाय में ए बी, यानी हमने कंप्लीट लाइन का रेशो लेना है। तो ये लाइन अगर ये पैरेलल है तो इसमें हमारे पास रेशो बनता है ए एल बाय में कंप्लीट साइड ए सी इक्वल होगी ए एम बाय में कंप्लीट लाइन ए बी। अगर कंप्लीट लाइन का रेशो गिवन है तो हम कंप्लीट लाइन ही लेके चलेंगे। ये हमारे पास एल एम पैरेलल होने की वजह से हमारे पास दिस इंप्लाइज ये हमारे पास रेशो इक्वल होगा इस ट्रायंगल के अंदर। सेकंड पॉइंट हमारे पास जो गिवन है, सेकंड पॉइंट हमारे पास एल एन पैरेलल है सी डी के। इन ट्रायंगल कौन सी, जहां से एल एन किसके अंदर, ए सी डी के अंदर। इन ट्रायंगल ए सी डी के अंदर इसमें अगर यहाँ से ये इस लाइन के पैरेलल है तो यहाँ से इसको इक्वल रेशो में डिवाइड करेंगे। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, देखो जो ए एल है, ए एल बाय में कंप्लीट लाइन ए सी इक्वल होगा, इसका रेशो किसके इक्वल होगा हमारे पास, ए एन बाय में कंप्लीट लाइन ए डी के। ये हमारे पास हो गया सेकंड पॉइंट और यहाँ से हमारे पास था फर्स्ट पॉइंट। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम कंपेयर करेंगे। यहाँ से देखो ये भी ए एल के इक्वल है, इस रेशो के ए एल बाय में ए सी, और ये सेकंड पॉइंट भी ए एल, दोनों जो रेशो हैं एक ही चीज़ के इक्वल है, एक ही लाइन हमारे पास रेशो के इक्वल है। अगर हमारे पास एक्सोइम्स है तो उसके अंदर अगर कोई अलग अलग दो चीज़ें एक ही चीज़ के इक्वल हो तो आपस में भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पॉइंट को हम कंपेयर करेंगे तो जो ए एम है वो हमारे पास बाय में ए बी इक्वल होगी हमारे पास ए एन बाय में ए डी के। और यही हमने दैट्स प्रूव, यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 4 में इन ए फिगर 6.19 में डी ई पर जहां भी पैरेलल मेंशन हो, किसी ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन पैरेलल गिवन है थर्ड साइड के, तो वहां से हमारे पास डायरेक्टली माइंड में पॉइंट आ जाएगा कि वो इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा। यहाँ से पैरेलल होते ही इक्वल रेशो के डिवाइड करेगा। ट्रायंगल गिवन है, अब ट्रायंगल में फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास गिवन है वो राइट करेंगे। दोनों के दोनों पॉइंट गिवन है। डी ई पैरेलल है ए सी के,
एंड जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के। शो क्या करेंगे, शो भी हम जो शो करेंगे वो राइट करेंगे। एक बार क्वेश्चन को हम सिस्टमेटिक तरीके से राइट करेंगे कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्यूशन के दौरान राइट करते हैं। बी ई पाई में ई सी के। अब जो प्रूफ है, प्रूफ क्या राइट करेंगे, जो गिवन पॉइंट की हेल्प से हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब गिवन क्या है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट डी ई पैरेलल है ए सी के। अब देखो यहाँ से आपको डी ई ये वाली लाइन, ये लाइन पैरेलल है ए सी के। अब देखो यहाँ से रेशियो क्या बनता है हमारे पास, बी ई। दिस इम्प्लाइज अगर ये पैरेलल है तो बी ई बाय में, क्वेश्चन से हिंट लेते हैं, प्रूफ जो हमने करना है कि बी ई और ई सी यानी हमने हाफ हाफ रेशियो को लेना। तो जो इस लाइन से ये लाइन पैरेलल है तो यहाँ से क्या बना, ये हिस्सा बी ई और सेकंड हिस्सा ई सी इक्वल होगा ये हिस्सा इसके। तो हमारे पास बी डी बाय में डी या ए डी के इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हुआ। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के। डी एफ यहाँ से देखो जो डी एफ है वो पैरेलल है ए ई के इस ट्रायंगल के अंदर। अब यहाँ से देखें हमारे पास अगर पैरेलल है तो किसी ट्रायंगल में ये इक्वल पार्ट है, इट मीन्स यहाँ से क्या बना, बी एफ बाय में ई एफ इक्वल होगा, ये पार्ट है तो इस पार्ट के इक्वल हमारे पास बी डी बाय में ए डी। ये हमारे पास हो गया सेकंड पॉइंट। अब दोनों पॉइंट्स को हम ध्यान से देखेंगे, ये भी बी डी बाय में ए डी के इक्वल है, ये भी पार्ट बी डी बाय में ए डी के इक्वल, दोनों पार्ट्स सेम इक्वलिटी। यहाँ से जो बी ई की वैल्यू हमारे पास ई सी की वैल्यू बी डी ए डी है, और यहाँ से ए डी बी डी की बी डी बाय में ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी एफ बाय में। अगर वैल्यू पुट करते तब भी हमारे पास या अब हम लिख सकते हैं बाय कंपेयरिंग, कंपेयर कर लेते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं। बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारे पास दोनों एक ही चीज़ के इक्वल हैं, तो ये आपस में भी क्या होंगे हमारे पास इक्वल हैं। बी ई बाय में ई सी इक्वल होगी बी एफ बाय में ई एफ के। और यही हमने प्रूव करना था, जो बी एफ बाय में ई एफ ई आई एफ है इक्वल किस बी ई बाय में ई सी के इक्वल होगा। दैट्स प्रूव, यही हमने प्रूव करना था। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. Dear students, if you like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.